हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का प्रश्नावली 1B जो डॉक्टर मनोहरी की पुस्तक है उसका 1B का 1A का। अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर जाकर देखें। डेली हमारे 5 बजे क्लास आती है। आप जो है मैथ्स का वीडियो वहाँ से अच्छे से देख पाएंगे। देखिए, निम्नलिखित पूर्णांकों का योगात्मक प्रतिलोम। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित पूर्णांकों का योगात्मक प्रतिलोम। तो किसी भी अंक का जब योगात्मक प्रतिलोम कहता है तो उसका क्या करता है? योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए उस संख्या में -1 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं जी। -1 से गुणा, यानी अगर वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ -7 दिया है, 0 दिया है, 1 दिया है, ठीक है, और ए माइनस ब्रैकेट में A+B दिया हुआ, ठीक है। जैसे देखिए, -7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है जी? +7। चिन्ह सिर्फ बदल जाता है। योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। जैसे मान लीजिए -7 है, इसका गुणा क्या करोगे जी? -1 से करोगे। तो -1 से जब गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस से माइनस खत्म हो गया। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। प्लस दिखाते नहीं है, ठीक है। तो 7 एक करने 7, इसका 7 आंसर हो गया। अब देखिए, जीरो का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है। जीरो कभी माइनस में नहीं होता, ये चीज़ आपको याद रहे, ठीक है। जीरो, अब ऐसा नहीं है कि जीरो का -1 में गुणा करोगे जब तो कह दीजिए कि -0, तो जीरो कभी माइनस में नहीं होता है। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। योगात्मक प्रतिलोम, अब देखिए, एक का योगात्मक प्रतिलोम, एक प्लस में है तो एक को क्या कर दो भाई? माइनस में। योगात्मक प्रतिलोम के लिए यहाँ देखिए, ये दोनों अंदर प्लस में हैं, ठीक है, अंदर प्लस में, तो इसका भी कह रहा है योगात्मक प्रतिलोम। अब ये चीज बताइए हमको। देखिए, यहाँ पे माइनस है, फिर इसके अंदर ब्रैकेट में A+B है, ये आपका है, ठीक है। अब इसको गुणा अगर इसको करना है तो गुणा करना था, हम टोटल में क्या करेंगे जी? अगर इसको गुणा करेंगे तो -1 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे? -1 से। तो ये माइनस से ये माइनस तो आपका कट जाएगा, क्योंकि गुणा जब होगा तो प्लस हो जाएगा। और एक का जब गुणा उसमें करोगे तो ए का ए में एक हो गया, एक का बी में तो बी हो गया, तो A+B ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया जी, कैसे A+B ही हुआ? आइए अगले प्रश्न को समझते हैं। दूसरा प्रश्न है वितरण नियम। गुणा के वितरण नियम का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये 15 × 32 है, ठीक है। अब इसी को वितरण कर लिए, ठीक है। 32 को हमने देखिए, 30 को हमने 30+2 में तोड़ लिया। 30+2 का मतलब क्या? 30 और 2 तब भी क्या होगा? 32, यानी 15 × 30 करिए और 15 × 2 करके जोड़ दीजिए, तब भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 15 × 32 करेंगे तो हमारा होगा कितना जी? 480 इधर मिलेगा। और इसको हमने योग का वितरण नियम यानी उसको तोड़ करके किया, तो देखिए 15 का गुणा 30 में किए और फिर उसके बाद 15 का गुणा 30 में किए तो 450 हुआ। अब 15 दूना 30 हो गया, 450, और ये कितना हो गया जी? 480, ठीक है। तो गुणा का वितरण नियम ये होता है। अगला जो प्रश्न है, धन पूर्णांक में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि संक्रिया योग वितरण नियम असत्य है। अच्छा देखिए, माना हमने कोई धन पूर्णांक ये ले लिया 3, ब्रैकेट में 3 4+5 ले लिया, ठीक है। तो टोटल अगर इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो 4 5 कितना हो गया जी? 9, और बाहर का ये 3, 9 3 कितना हो गया? 12, ठीक है। अब इसको वितरण नियम में करते हैं। देखिए, अगर हम इसी को तोड़ लें, देखिए 3 और 4 को अलग कर लिए, 3 और 5 को अलग कर दिए, ठीक है, यानी 3 के साथ में 4 को और 3 के साथ में 5 को कर दिए। तो अब अगर इसको जोड़े, 4 3 कितना हो गया जी? 7 हो गया, और 5 3 कितना हो गया जी? 8 हो गया। तो 8 8 7 कितना हो गया? 15। यहाँ आंसर आ रहा था 12, यहाँ आ रहा था 15। तो कभी ये दोनों क्या होंगे? वितरण नियम में कभी जो है बराबर नहीं होंगे, मान में अंतर आ जा रहा है, इसलिए इस पर योग पर वितरण नियम नहीं चलता है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को समझते हैं जी। अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, दर्शाइए कि पूर्णांकों के योगात्मक नियम अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय, आइए इसको समझते हैं। माना ए एक पूर्णांक है और बी दूसरा पूर्णांक है, तब A+B, ठीक है, एक पूर्णांक होगा, और B+A भी क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। यानी कहने का मतलब, कोई भी पूर्णांक, ठीक है, अगर मान लीजिए 2 और 3 अगर आप जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा जी? 5। अगर वहीं 3+2 करेंगे तब भी आपको आंसर क्या मिलेगा जी? 5। लेकिन ये जो 5 जो आंसर आ रहा है ये भी क्या है? देखिए, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये यानी सारी संख्याएं क्या है? पूर्णांक है। और जो आंसर आ रहा है वो भी क्या आ रहा है जी? पूर्णांक आ रहा है। यानी जब पूर्णांक को पूर्णांक जोड़ करके आंसर भी पूर्णांक मिला तो उसी को हम अद्वितीय कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, जैसे देखिए 2 और 3, यहाँ पे देखिए दोनों पूर्णांक है, जो हमने बताया वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, पांचवा जो प्रश्न कह रहा है कि धन पूर्णांक घटाइए। धन पूर्णांक को क्या करना? घटाना है।
घटाना नहीं मतलब छाटना है, सॉरी छाटना है, तो छाटना है। धन पूर्णांक कौन से धन पूर्णांक होंगे जी? जिनको सॉल्व करने पे प्लस का आंसर। धन पूर्णांक का मतलब ही क्या होता है जी? प्लस में, जो प्लस में है वही धन पूर्णांक है। देखिए 8 है माइनस 6, 8 माइनस 6 है, ये क्या है आपका धन पूर्णांक है। कैसे है धन पूर्णांक समझिए, 8 में से 6 जाएगा तो आपको आंसर क्या मिलेगा जी? 2, 2 जो आएगा वो आपका क्या आएगा? प्लस में, तो ये क्या होगा? धन पूर्णांक। यहाँ देखिए 3 और जो है 2 और 3 है, 5 है, तो इसमें से घटेगा तो माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला माइनस 5 ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है तो आंसर क्या मिलेगा इसका? -3 में, तो ये क्या हो जाएगा? ऋण पूर्णांक है, तो ये वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए 3 और 1 क्या है जी? 4। देखिए यहाँ पे 3 और 1 4, ये क्या है? धन पूर्णांक है। यहाँ देखिए -3 और गुणे -4 है, तो माइनस से माइनस आपका कट जाएगा और 4 3 12 आपका प्लस का मिलेगा। अब देखिए यहाँ 8 को जो 2 से भाग करेंगे तो 4 प्लस का आंसर मिलेगा, तो ये भी क्या है? धन पूर्णांक। 3 5 15, ये क्या है? धन पूर्णांक। बाकी सब क्या है? आपके ऋण पूर्णांक है। ठीक है, देखिए जी डेली 5 बजे हमारी क्लास आती है, तो आप 5 बजे जुड़ जाइए। ठीक है, देखिए 1C, 1C की प्रश्न 1C क्या है? अब देखिए बी में 1B हमने पढ़ लिया था, 1C के कुछ क्वेश्चन इसमें कर लें क्योंकि सी वाला ज़्यादा है। आइए देखिए, निम्न संख्याओं में संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए। देखिए 1/5 है, 1/5 को किस तरह से निरूपित कर सकते हैं? यानी देखिए 1 में 5 भाग यानी 5 में 1 भाग, तो यानी कहने का मतलब क्या है? 1 का 5वां भाग ये कह रहा है, यानी क्या होगा? 0 से कुछ अधिक है। ये क्या है? 0 से यहाँ देख पा रहे हैं ना, 0 से कुछ अधिक है, और मतलब 0 से अधिक है और क्या है? 1 से कम है। 0 से अधिक है लेकिन 1 से ये क्या है? कम है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ऐसे 0 से हमने ऐसे एक रेखा खींच दिया, 0 1 2 लिख दिया, और 1 बचे 5 तक ज़्यादा, तो 0 और 1 के बीच में हमने 5 लाइनें बनाई हुई हैं। ठीक है, एक लाइन से आगे यानी 0 से एक लाइन आगे चले गए, और यहाँ पे हमने लिख दिया 1/5। यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं 5 लाइनें हैं, 5 लाइनों में हमने एक लाइन पर वहाँ पर लिख दिया 1/5 लिख दिया, ये इसका आंसर हो गया। वैसे ही हमारा 2/5 वाला है, उसको समझिए। देखिए 2/5 इसको समझते हैं। देखिए 2/5 का मतलब 2 तक जाना है, यानी माइनस का है तो -2। 0 से देखिए -2 तक हमने बनाया था, लेकिन ये क्या है? 1 से कम है। 1 से क्या है जी? 1 से कम है, तो यानी 1 से, अब यहाँ देखिए ऐसे जो रेखा बनी हुई है, यहाँ से 0 से लेकर के 1 के बीच में हमने यहाँ तक 5 डॉट कर दिए। ठीक है, 4 बीच में। अब 2 तक जाना है, तो ये पहला हो गया, ये मान लीजिए पहला हो गया, और ये दूसरा, यहीं पे लिख दिए 2/5। बस यही हो गया आंसर। ठीक है जी, जितना कहा उतना बस कर दीजिए। ठीक, यहाँ देखिए 3 सही 2/7 है, तो 3 सही 2/7 का मतलब क्या है? 3 से ज़्यादा है और 4 से कम है। तो यहाँ देखिए 0 से हमने 4 तक लिया है, यानी 3 से ज़्यादा कितना है जी? 3 से कितना ज़्यादा? 2 ज़्यादा है, तो 3 से 2 ज़्यादा, 3 तो भैया पूरा ले लिया हमने, 2 ज़्यादा था, तो ऐसे मान लीजिए ऐसे हमने किया, यहाँ तक जो है ऐसे हमने दे दिया, यहाँ 0 दे दिया है, यहाँ 1, यहाँ पे देख ही रहे हैं 1 2 और यहाँ 3, 3 तक तो मान लीजिए आपका पूरा हो गया, और 1 2 2 ज़्यादा है ना, तो 2 यहाँ पे 7 लिख दिया। बस यही आंसर हो गया, यानी 3 सही 2/7, यानी 3 तक पूरा है और 2/7 तक वहाँ आगे चला गया। बात समझ रहे हैं? ठीक है, ये इसका आंसर। वैसे 8/3 है, 8/3 है यानी 3 से कुछ ज़्यादा है। ठीक है, 8/3 यानी 3 से कुछ कम है, 3 से कुछ कम है, और क्या है? ये 2 से ज़्यादा है, तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से दर्शा दिया हुआ। ठीक है, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं में कौन सी संख्या शांत दशमलव? देखिए शांत दशमलव वो संख्याएं होती हैं जिनके हर का गुणनखंड जिनका 2 अथवा 5 हो। ठीक है, 2 और 5 के अलावा अगर कोई और गुणनखंड आ जाता है तो वो क्या है? शांत दशमलव नहीं होता। जैसे मान लीजिए 1/20 है, 1/20 जो है ये पहला वाला 1/20 है, अगर 1/20 है तो हर इसका क्या है जी? 20 है। 20 का अगर आप भाज्य गुणनखंड करें तो 2 दूना 4, 4 और 5 20, यहाँ पे देखिए 2 और 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं आया ना, तो ये क्या है? आपका शांत दशमलव है। कौन सा दशमलव है जी? शांत दशमलव। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, यानी 2 बार आया है और 5 एक बार आया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। वैसे देखिए
अगर 1/27 लें तो यहाँ पे देखिए 27 क्या, 3 तिरिक का 9 तिरिक 27, यानी 3 पे 3 बार आ रहा है, 3 पे 3। तो हमने कहा क्या कि अगर 2 और 5 के अलावा, या तो 2 2 हो या तो 2 और 5 दोनों हो, इसके अलावा अगर हर का गुणनखंड कोई और आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या है, अशांत दशमलव है। ठीक है, ये शांत दशमलव नहीं था, शांत दशमलव के बारे में पूछा था, ये क्या है, अशांत है। यहाँ तो देखिए हर ही 5 है, और जब हर ही 5 है तो ये क्या हो जाएगा जी, आपका शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, ये आपका शांत दशमलव हो जाएगा। यहाँ 15 है, अब देखिए 15 है तो 15 का अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो देखिए 3 गुणे 5 होगा, तो 5 तो आ रहा है, लेकिन 5 के साथ में क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। तो अगर 3 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ये भी शांत नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, अशांत हो जाएगा। ठीक है, बात को समझ पा रहे हैं, अशांत यानी जहाँ पे 5, अगर 5 या 2 सिर्फ गुणनखंड हो रहे हैं हर का, 5 और 2, तो वहाँ पे शांत दशमलव होगा। लेकिन जहाँ पे अगर 5 और 2 के अलावा कोई और अंक आ जा रहा है, जैसे इसमें 3 आ गया और इसमें भी 3 आ गया, तो वहाँ वो अशांत दशमलव माना जाएगा। लीजिए जी, तीसरा जो पॉइंट है, निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। देखिए यहाँ पे ये 0.234 पे बार लगा हुआ, बार का मतलब ये 0 के बाद में 2 3 4 2 3 4 2 3 4 अनंत बार आएगा। देखिए दशमलव भिन्न यहाँ पे देख रहे हैं, बार लगा हुआ है, तो 2 3 4 2 3 4 2 3 4 ये अनंत बार जाएगा। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब देखिए दूसरा समीकरण बनाने के लिए यहाँ पे कितने अंक पे दशमलव है जी, 3 अंक पर। अगर 3 अंक का दशमलव समाप्त करना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, 3 जीरो लगा, यानी 1000 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम 1000 से गुणा करें तो ये संख्या क्या हो जाएगी जी, दशमलव समाप्त हो जाएगा, यानी ये सिर्फ क्या आपका बचेगा, 234 आपका बचेगा। ठीक है, 234 के बाद 2 3 4 2 3 4 ये दशमलव के बाद उधर का हो जाएगा मामला। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1, इसको समीकरण 2 हमने मान लिया, समीकरण 1 और 2 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। ठीक है, घटाएंगे तो आई देखिए इसमें से ये घटेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा किए तो 999, कितना हो गया जी, 999। आए इधर देखिए जी, इधर का तो गुणा करके इसको इसे सेम वैसे उतार लिया गया। यहाँ देखिए ये 234 में से दशमलव 2 3 4 अगर माइनस करेंगे तो ये 2 3 4 तो घट के खत्म हो गया, बचा आपका 234, 234 इधर ही रह गया। ठीक है जी, और ये आपका ये देखिए बार वाला इधर वैसे उतार लिए और इसको इधर ले जा करके बटे में कर दिए, 999 बटा 234 बटा 999। ठीक है, या तो अगर आप डायरेक्ट समझना चाहें, किसी भी संख्या में जितना भी बार हो, मान लीजिए 2 3 4 है, ठीक है, इस पर 3 संख्या पे बार है तो 2 3 4 लिख दीजिए और उसके नीचे जितने संख्या बार हो उतना 9 नीचे लिख दीजिए, वही आपका आंसर होता है, डायरेक्ट जानने के लिए। ठीक है, तो ये उसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये लीजिए जी, अगला जो है दशमलव भिन्न में इसको भी बदलना, बार। देखिए यहाँ पे 5 4 पे बार है, बाकी सब पे नहीं है, 12 पे बार नहीं है, 1 2 पे बार नहीं है। देखिए 1 2 पे बार नहीं है, 12 ये देखिए 5 4 5 4 5 4। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब यहाँ 2 अंक पे बार था तो 100 से गुणा करके इसको हम बार को हटा सकते हैं। ठीक है, तो बार को हटाएंगे तो ये तो आपका 100 गुणे हो जाएगा, 100 गुणे 1 2 5 4 5 4 5, क्योंकि 5 4 5 4 इसलिए बार बार आ रहा है क्योंकि 5 4 पर ही बार है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको जो है जब गुणा करेंगे तो ये 12.5454 होगा 100 से जब गुणा करेंगे, और यहाँ पे 100 को क्या कर लिए जी, 100 का जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए 2 ही अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे नहीं है, तो इसके आगे जैसे मान लीजिए ये 2 जीरो जा करके जुड़ जाएगा तो दशमलव कितने स्थान पे, 4 स्थान पे, 4 स्थान पे लगेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जी, 2 था तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 10,000 हो जाएगा। अब 10,000 हो गया तो अब समीकरण ये तीसरा बन गया। अब इन दोनों को क्या कर लीजिए जी, घटा लीजिए। 1242 में से ये इसको घटा दीजिए 900, 9,900 को, 9,900 तो आपका बटे में चला जाएगा और ये 1200 ये रह जाएगा, और इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। तो चाहे तो आप ये भी आंसर दे सकते हैं या आप कह सकते हैं कि 69/550 भी कह सकते हैं, यानी काट सकते हैं इसको। ठीक है, नहीं काटेंगे तब भी ये भी आप आंसर दे सकते हैं, ये भी आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए कह रहा है कि 0.9999 यानी 9 बार बार आ रहा है, तो इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो P/Q के रूप में यानी 9 पे, यानी आप कह सकते हैं कि 0.9 पर बार है। ठीक है, तो 0.9 पर बार है तो इसका मान कितना होगा, चलिए देखिए, माना x बराबर 0.999 हो गया। ठीक है,
यहाँ केवल आवर्ती एक अंक का है, एक अंक का यानी 10 का गुणा कर देंगे। एक अंक 2 अंक रहता था 100 से, 3 अंक का रहता 300 मतलब 1000 से, ऐसा करते थे। ठीक है, अभी आप ऊपर देखें तो 10 से गुणा करेंगे, 10x बराबर 9.9999 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको देखिए, और इसमें जो संख्या था 9 था और यहाँ पे 0.99, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका ये 10x बराबर 9x, इसका मान तो हमने x मान लिया इस टोटल का, यहाँ पे x हो गया, तो 9x बराबर आपका हो गया कितना 9। तो x बराबर ये 9 से 9 कट गया तो आपका बचा क्या x बराबर 1, अर्थात x का मान ये 0.999 माने थे, तो यहाँ पे आपका मान हो गया 1। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन